इस वीडियो में हम इकाई 7 जंतुओं में जनन इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। क्या कह रहा है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की क्रिया होती है, तो इसका जो सही विकल्प ये सा है, मुकुलन द्वारा। फिर खा अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जीव जंतुओं में होता है, तो इसका विकल्प बा सही है, प्रजनन। फिर क्या कह रहा है शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन होता है, तो इसका सही विकल्प आ है, अंडवाहिनी में। फिर घा कह रहा है निम्नलिखित में से द्विलिंगी जंतु है, इसका सही विकल्प है दा केचुआ। फिर गा अंडीयुज जंतु है, तो इसमें मुर्गी, मेढक, मछली ये सभी हैं, इसलिए उपरोक्त सभी। फिर प्रश्न 2 कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है अमीबा में अलैंगिक जनन द्विखंडन विधि द्वारा होता है। फिर खा नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। फिर गा एक लिंगी जंतुओं में नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग होते हैं। फिर घा जंतुओं में बिना जनन अंग के प्रजनन विधि को अलैंगिक जनन कहते हैं। ङ जरायुज जंतु बच्चे देते हैं। फिर प्रश्न 3 कह रहा है दिए गए नर जननांग के विभिन्न अंगों को नामांकित कीजिए। तो इसमें ये हो जाएगी शुक्र नलिका, ये हो जाएगा शिश्न और ये हो जाएगा वृषण। फिर प्रश्न 4 कह रहा है दिए गए मादा जननांग के विभिन्न अंगों को नामांकित कीजिए। अब इसमें ये हो जाएगी अंडवाहिनी, ये हो जाएगा अंडाशय और ये हो जाएगा गर्भाशय। फिर प्रश्न 5 कह रहा है नीचे लिखे गए जंतुओं को अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के आधार पर विभाजित कीजिए। यहाँ पे जंतु दिए गए हैं जैसे अमीबा, मछली, मेढक, गाय, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम, पक्षी, बकरी, केचुआ, मनुष्य। किसमें अलैंगिक जनन होता है और किसमें लैंगिक जनन होता है, उसी को हमें विभाजित करना है। तो अलैंगिक जनन में हो जाएगा अमीबा, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम। लैंगिक जनन में मछली, मेढक, गाय, पक्षी, बकरी, केचुआ, मनुष्य। फिर प्रश्न 6 कह रहा है प्रिया अपने घर के सामने खेल रही थी, उसने बगीचे में पक्षियों के एक समूह को देखा। उसने अपनी दादी से पूछा ये कौन सा पक्षी है। दादी ने बताया ये मोर है। प्रिया ने देखा कि कुछ पक्षियों के पंख चमकीले और बड़े हैं तथा कुछ पक्षियों के पंख कम चमकीले तथा छोटे हैं। दूसरे दिन विद्यालय में उसने अपने शिक्षक से मोर पक्षी के बारे में पूछा। शिक्षक ने बताया कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। नर आकार में बड़ा और उसके पंख चमकीले होते हैं तथा मादा कुछ छोटी और पंख कम चमकीले होते हैं। ऐसे जीव जिसमें नर और मादा की संरचना में अंतर होता है और उन्हें देखकर पहचाना जा सके लैंगिक द्विरूपता कहलाता है। ऐसे जंतु जिनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं उन्हें एक लिंगी कहते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, मोर, मनुष्य आदि। जिन जंतुओं में नर व मादा जनन अंग एक ही जीव में पाए जाते हैं उसे द्विलिंगी जंतु कहते हैं, जैसे केचुआ, जोक आदि। अब इसमें प्रश्न कर रहा है का अपने आसपास पाए जाने वाले ऐसे 2 पक्षियों जंतुओं का नाम लिखिए जिनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। तो ये हो जाएगा नंबर 1 मोर व मोरनी,
नंबर 2 मुर्गा और मुर्गी। फिर खा कह रहा है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन 1 है मोर राष्ट्रीय पक्षी है और कथन 2 है मोर पक्षी में नर व मादा जननांग दोनों एक ही जंतु में होता है। इसमें पहला विकल्प सही है आ, कथन 1 सही है एवं कथन 2 गलत है। फिर प्रश्न 7 कह रहा है सही कथन के सामने सही का निशान तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। का है चमगादड़ एक अंडयुज जंतु है, तो ये गलत है, बॉक्स में गलत का निशान लगाएंगे। खा अंडाणु का निर्माण वृषण में होता है, ये कथन भी गलत है। गा नर तथा मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज बनता है, ये कथन सही है। फिर घा हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ये कथन सही है। फिर गा अमीबा एक कोष की जंतु है, ये कथन भी सही है। फिर प्रश्न 8 कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा नर, उसके बाद यहाँ आगे भरेंगे वृषण, फिर नर युग्मक, उसके बाद इधर मादा, मादा के बाद अंडाशय, अंडाशय के बाद मादा युग्मक और इन दोनों के संलयन से निषेचन होता है। इसके बाद युग्मनज बनता है और उसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है। फिर प्रश्न 9 कह रहा है कि स्तंभ आ को स्तंभ बा से सुमेलित कीजिए। तो स्तंभ आ में दिया है वृषण, इसका मिलान करेंगे सा से शुक्राणु। फिर अंडाशय, इसका मिलान आ से करेंगे अंडाणु। फिर वेल, इसका मिलान दा से करेंगे जरायुज। निषेचन, इसका मिलान बा से करेंगे युग्मनज। द्विलिंगी, इसका मिलान या से करेंगे केचुआ। फिर प्रश्न 10 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का पूछ रहा है एक लिंगी जंतुओं के नाम लिखिए। तो इसमें हो जाएगा मछली, मेढक, गाय, बकरी, मनुष्य। फिर खा कह रहा है कि अंडे देने वाले जंतुओं के नाम लिखिए। तो इसमें होगा मुर्गी, कबूतर, सर्प, मछली, मेढक। बच्चे देने वाले जंतुओं के नाम लिखिए। तो इसमें हो जाएगा मनुष्य, गाय, बकरी, कुत्ता, चमगादड़। फिर घा अलैंगिक जनन की 2 विधियों के नाम लिखिए। तो ये हो जाएगा नंबर 1 मुकुलन, नंबर 2 द्विखंडन। फिर प्रश्न 11 कह रहा है दिए गए हाइड्रा के चित्र को उसकी जनन की अवस्था को पहचान कर नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए। अब यहाँ पहले में हाइड्रा, इसमें मुकुल बनना, मुकुल का निर्माण होता है। फिर इसके बाद मुकुल निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है जिसमें मुकुल और बड़ा होता है। फिर इसके बाद मुकुल से एक नया हाइड्रा तैयार हो जाता है। इस प्रकार हाइड्रा में मुकुलन द्वारा नए हाइड्रा का निर्माण होता है।